नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का मेरा विषय है कि क्या रोगों को, बीमारियों को जटिल अवस्था धारण करने से पहले, उनको असाध्य रूप लेने से पहले, गंभीर रूप लेने से पहले पहचाना जा सकता है। और यदि ऐसा संभव हुआ तो मानव सभ्यता के लिए बहुत भला हो सकता है। और वैसे मैं ये कहूँ कि रोगों को उनके जो सूक्ष्म रूप हैं, जो उनके जड़ रूप हैं, प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है कि रोगों की उत्पत्ति भी सूक्ष्म रूप में होती है, कोशिकीय स्तर पर होती है। तो निश्चित रूप से रोगों का पता उनकी प्रारंभिक अवस्था में, सहज अवस्था में लगाया जा सकता है। लेकिन आज एक ऐसी दौड़ है, चाहे उसको विज्ञान के रूप में कहें या बौद्धिक स्तर के रूप में कहें, कि शुरुआत में तो हम रोगों के उन संकेतों को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं या उस तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब रोग गंभीर अवस्था धारण कर लेता है, जब आदमी की जीवन मृत्यु पर बनाती है, मृत्यु रोग के कारण असहनीय स्थिति महसूस करता है, उसका जीवन दूभर हो जाता है, चैन से बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, तब कहीं हम उसकी चिकित्सा के बारे में, उस रोग से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में सोचते हैं। तो निश्चित रूप से रोग को उसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचाना जा सकता है, और पहचाना नहीं जा सकता उसको उस प्रारंभिक अवस्था में समाप्त किया जा सकता है। तो आज का मेरा विषय इसी पर है कि रोगों को क्या प्रारंभिक रूप में, प्रारंभिक अवस्था में पहचान के समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बीज के अंदर अंकुरित होने के लिए, विकसित होने के लिए, वृक्ष रूप में परिवर्तित होने के लिए और पूरे जंगल को भर देने की अद्भुत क्षमता रहती है। एक वृक्ष को यदि अनुकूल अवस्थाएं मिलें, अनुकूल स्थितियां मिलें, तो वो पूरी पृथ्वी को भर सकता है। लेकिन वृक्ष ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वृक्षों को, बीजों को जो सहज अवस्था हैं, जो अनुकूल अवस्था हैं, उतनी मिलती नहीं है। फिर भी बीज के अंदर एक सामर्थ्य रहती है कि वो अंकुरित हो, और जब वो अंकुरित होता है तो अपने जैसे हजारों हजारों वृक्षों को जन्म दे सकता है और लाखों बीजों की उत्पत्ति कर सकता है। इसी तरह यदि हम मानव के रूप में देखें तो मानव के अंदर भी रोगों की उत्पत्ति सूक्ष्म लेवल पर वो होती है, क्योंकि रोगों के, चाहे तो जीवन की बात करें या रोगों की बात करें, तो मूल रूप से दोनों अवस्थाएं हमारे शरीर में रहती हैं। हम स्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने की हमें अद्भुत क्षमता है। हम विकसित हो सकते हैं तो विकसित होने की क्षमता है। और इसी तरह हम बीमार हो सकते हैं क्योंकि ऐसी हमारे लिए यदि प्रतिकूल अवस्थाएं बन जाती हैं, हम जो प्राकृतिक रूप से जो असहज अवस्थाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वही असहज सामान्य अवस्थाएं रोग का कारण भी बन जाती हैं। तो रोग हमारे कोशिकीय लेवल पर होते हैं, सूक्ष्म लेवल पर होते हैं, उनसे हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, फिर हमारे शरीर की जैविकीय संरचना प्रभावित होती है, और धीरे धीरे संकेत भी देते हैं, उन संकेतों को पहचानते नहीं। तो वही जो कोशिकीय लेवल की जो विकृति है, वही धीरे धीरे रोग के रूप में सामने आती है, प्रकट होती है। और जब हम असहनीय अवस्था कहते हैं, जब हमारी असाध्य अवस्था हो जाती है, तब कहीं हमें पता लगता है कि हम किसी व्याधि से, किसी रोग से पीड़ित हो गए। हम सहजता से कुछ अनुभव भी नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को साधारण सी उल्टी हो रही हो, खाने को मन नहीं कर रहा हो, या उसको कब्ज हो जाए, तो इनको हम ज़्यादा गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर किसी रोग के कारण के प्रथम संकेत होते हैं। इसी तरह यदि मैं एक उदाहरण दूंगा कि किसी व्यक्ति को पैर में, घुटने में दर्द होने लग गया है, ऐंठन आ गई है या सूजन आ रही है, तो हम उसके लिए सहजता से कोई ज़्यादा प्रयास करते नहीं। हम पेन किलर खा लेते हैं, दर्द निवारक कोई औषधि ले लेते हैं, या कोई तेल वगैरह प्रयोग कर लेते हैं, और थोड़ा सा रिलीफ मिले तो हम भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूलते रहते हैं, हम दर्दनाशक दवाएं लेते रहते हैं। लेकिन जब 5-7 साल के बाद वो दर्दनाशक दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, और जब हम अपंगता का जीवन जीने लगते हैं, चलना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना हमारे लिए, बैठना हमारे लिए
शौचादि के लिए नीचे बैठना, स्नान करना मुश्किल हो जाता है, तब हम उसके बारे में ज़्यादा फिक्र लेते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका गठिया जो है, आर्थराइटिस जो है, इतना गंभीर रूप ले लिया कि अब उनके पास इसका कोई उपचार तो नहीं है। हाँ, हम इसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं। तो ऐसे ही सभी रोगों के रहते हैं। ये इस गठिया को हम प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर हम इसको जड़ से समाप्त भी कर सकते हैं और पूरी ज़िंदगी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैंने कुछ बताया कि जो रोगों की उत्पत्ति है, रोगों की शुरुआत है, कोशिकीय लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर होती है। उसके पीछे खान पीन और जीवन शैली का भी हाथ रहता है, कुछ अन्य प्रतिकूल स्थितियां भी रहती हैं। तो रोगों की कुछ खास अवस्थाएं, जैसे कि सूर्य की रश्मियां हैं, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश 7 तरह की जो किरणें हैं उनके समुच्चय से बनता है। जैसे हमारे स्वर होते हैं, सुर 7 हैं और 7 सुरों से ही सभी राग रागनियों का निर्माण होता है। उन्हीं से हम कलहकारी संगीत भी पैदा करते हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले संगीत भी करते हैं, और उसी से पॉप म्यूजिक भी तैयार होता है। लेकिन उसी से शास्त्रीय संगीत का भी निर्माण उन्हीं से होता है। और शास्त्रीय संगीत यहाँ आपको कर्णप्रिय रहता है, स्वस्थ और निरोगी रखता है। वहीं जो पॉप म्यूजिक है, फास्ट म्यूजिक है, आपको निरोगी कर देता है, आपकी उत्तेजना देता है, आपको क्रोध में भर देता है, और आप उसके कारण समाज से लड़ने भरने या किसी की जीवन लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो जैसे स्वर के 7 स्वर, जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, सूर्य की 7 रश्मियां हैं, ठीक इसी प्रकार से रोगों के भी कुछ मूल कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कि भूख ना लगना, दूसरा कारण है कि मलमूत्र का विसर्जन रुक जाना। भूख ना रखने का कारण तो पहला है कि जठराग्नि समाप्त आपकी कमज़ोर पड़ गई है, आपके शरीर के अंदर पाचक रस पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं हो पा रहे हैं, या आपके जो जठर के अंग हैं वो निष्क्रिय होने लगे हैं। तो रोगों की उत्पत्ति के ऐसे सूक्ष्म संकेत होते हैं जिनकी तरफ हम ध्यान दें तो हम प्रारंभिक अवस्था में रोगों को पकड़ सकते हैं। तो रोगों के लिए 7-8 तो मैं आपको साधारण से कारण बता देता हूँ कि भूख ना लगना, दूसरा मलमूत्र का विसर्जन नहीं होना, तीसरा है वमन का हो जाना, अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी बनी रहना, या शारीरिक तापमान को सहजता से हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें ठंड ज़्यादा लगती है या गर्मी लगने ले जाती है, ज्वर की स्थिति बन जाती है, या मासिक स्राव का अनियमित हो जाता है, मासिक स्राव सही तरह से नहीं आता, या पुरुषों में वीर्य संबंधी अवगुण पैदा हो जाते। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म कारण हैं जिन्हें हम यदि प्रारंभिक अवस्था में पहचान लें तो निश्चित हम अपने शरीर में या किसी के शरीर में असाध्य रोगों को विकसित होने से रोक सकते हैं। आपने जानते होंगे कि आज कैंसर बहुत विकट समस्या है। कैंसर से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग परेशान हैं, और कैंसर के कारण करोड़ों लोगों को अपने जीवन भर की कमाई सिर्फ उसके उपचार के या डायग्नोसिस के ऊपर खर्च करनी पड़ती है। तो कैंसर की उत्पत्ति कहाँ होती है? कैंसर की उत्पत्ति कोशिका में होती है, कोशिका अनियमित रूप से विभाजित होने लगती हैं। तो धीरे धीरे जो अनियंत्रित विभाजन है वो कैंसर का रूप लेता है और जीवन पर उतारू होता है। अभी एक आप सुन रहे हो कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल मनुष्य का अस्तित्व तो लाखों सालों से है, क्योंकि वायरस भी तब से है जब से मनुष्य है, और वायरस से कभी मनुष्य को किसी तरह की गंभीर अवस्थाएं नहीं हुई, क्योंकि वायरस का तो एक सेल्फ लाइफ होता है, 3 या 4 दिन, 2 दिन, 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, जिसको हम कहते हैं ठंड लग जाना, जुकाम हो जाना या नज़ला बन जाना। तो ये वायरस के इन्फेक्शन थे, तो आज तक कभी हमने गंभीरता से कभी लिया ही नहीं, क्योंकि सहजता से ठीक होते थे। लेकिन आज वही एक वायरस हमारे लिए इतना खतरनाक हो गया है कि मानव सभ्यता का जो दाव है उसके लिए छूटा पड़ने लगा है, मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरा पैदा कर रहा है छोटा सा वायरस। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हम रोग की प्रारंभिक संकेतों को पहचान लें तो रोग को जीर्ण बनने से रोक सकते हैं। और इस कोई मुश्किल भी नहीं है कि थोड़े से अनुभव की आवश्यकता है या अपने अनुभव को बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले बहुत लोग होते थे, बहुत स्त्रियां होती थी जो प्रारंभिक अवस्था में ऐसे संकेतों को पहचान लेती थी, और संकेतों के अनुसार जो अनुकूल होता था, यदि उनकी को
सुधारा जा सकता था, और सुधारना मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण सा है। यदि आपकी भूख नहीं लग रही, भूख कम है, तो भूख ना लगने पर ये तो ना करें कि ज़्यादा खिलाएं या ज़्यादा भोजन कराने शुरू करते हैं। शरीर कहता है कि कुछ दिनों विश्राम करना चाहता है, कम आहार लेना चाहता है, सुपाच्य आहार लेना चाहता है, तो हम उसको करें, हम जठराग्नि को तीव्र करने का प्रयास करें। तो पहले लोग जानते थे, पहचानते थे, तो सहजता से अपने को दुरुस्त कर लेते थे, अपने को सही कर लेते थे, तो वो असाध्य रोगों से बचे रहते थे, सहज बीमारियां विकसित ही नहीं होने देते थे। जैसे एक स्त्री है, जब गर्भ धारण करती है स्त्री, तो गर्भ धारण के, गर्भावस्था के संकेत आज तो हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने के बाद पता चलते हैं, लेकिन स्त्री का शरीर तो पहले घंटे से, पहले दिन से संकेत देने लग जाता है, क्योंकि उस अवधि में, गर्भ धारण से पूर्व की अवधि में या गर्भ धारण के दौरान उसके शरीर में जो बदलाव आता है, जो उसके जो कोशिकीय लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, उसके जो तरल लेवल पर जो बदलाव हैं, वो उसके चेहरे की आभा को बदल देते हैं, उसके हाव व्यवहार को बदल देते हैं, बर्ताव को बदल देते हैं, उसकी नेत्र की गति है, नेत्र के जो भाग भंगिमा है, उनको बदल देते हैं। तो उसका पूरा शरीर बताने लगता है कि अब ये स्त्री गर्भ धारण कर चुकी है, अब उसको विशेष आवश्यकता है। और आपके परीक्षण प्रयोग और आपके टेस्ट तो हफ्ता 10 दिन के बाद जब निश्चित हार्मोनल बदलाव बन जाते हैं, तब कहीं संकेत देते हैं। लेकिन उसकी जो शरीर है, शरीर की जो भाग भंगिमा है, वो तो पहले घंटे 2 घंटे में पर बता देते हैं, संकेत दे देते हैं कि ये गर्भवती स्त्री है। और पहले लोग पहचान भी लेते थे, माँ बहन जो होती थी, घर के बुजुर्ग स्त्रियां होती थीं, क्षण पहले दिन पहचान लेते थे कि अब स्त्री को कुछ हो रहा है। इसी तरह प्रसव से पूर्व आपने देखा होगा कि प्रसव की घटना आजकल तो पहले हो जाती है, लेकिन प्रसव जब होने वाला होता है तो उससे पहले परिस्थितियाँ निर्मित होने लगती हैं, शरीर अपने को बदलने लगता है, शरीर के साथ में व्यवहार, बर्ताव, स्त्री का बदलाव आ जाता है। और 7 से 10 दिन के अंदर उसमें इतने बदलाव आते हैं कि कोई अनपढ़ आदमी, कोई गंवार आदमी, कोई घर की कोई औरत भी इस बात को समझ जाती है कि अब इसकी प्रसव की तैयारी हो रही है। हम आज तो अल्ट्रासाउंड पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कब प्रसव होगा, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड नहीं थे तो उन संकेतों को पहचान के ही गर्भ प्रसव की क्रिया हो जाती थी। और कभी उसमें एक आध दिन का तो बदलाव कुछ होता ही नहीं था, 1 आध घंटे का फर्क होता था। जो उस समय की दाइयाँ होती थी, अनुभवी स्त्रियाँ होती थीं, वो घंटे 2 घंटे के गैप के अनुसार बता देती थी कि इस स्त्री को कब प्रसव होगी, कब प्रसव पीड़ा शुरू होगी। क्योंकि शरीर प्रसव से पहले, शरीर जो गर्भ की स्थिति है वो बदलने लगती है, पेट से गर्भ नीचे आने लगता है, स्थिति बनाने लगता है, उनके शरीर में बदलाव आते हैं, स्तन बदलने लगते हैं, शरीर के अंदर एक चिकनाहट पैदा होने लगती है, बहुत कुछ बदलाव आता है। इन बदलावों को, उन संकेतों को एक अनुभवी स्थिति सहजता से पहचान लेती है। उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी डायग्नोसिस मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर स्वयं संकेत देता है। और शरीर यदि संकेत दे देता है तो फिर मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे जो अनुभव हैं कि यदि हम संकेतों को पहचान सकें, संकेतों को पकड़ सकें, तो हम रोगों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में पकड़ के उनको वहीं समाप्त कर सकते हैं, वहीं उनको बदल सकते हैं और गंभीर असाध्य रोगों से बच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सहजता से मेरा कहने का है, यदि रोगों को प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया जाए, शरीर की उन संकेतों को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लिया जाए, तो गंभीर जटिल रोगों से बचा जा सकता है। और ये बहुत मानव सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी, मानव सभ्यता के लिए बहुत भलाई होगी, क्योंकि आज जिस तेजी से रोग बढ़ रहे हैं और असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, जीवन खतरे में पड़ गया है। पहले लोग सहजता से 80-90 साल की जो आयु भोग लेते थे, आज तो 30 और 40 साल में अचानक किसी भी की मृत्यु कहीं भी हो जाती है। कभी उसका हार्ट फेल हो जाता है, कभी उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कभी कैंसर की व्याधि हो जाती है, कभी नाना प्रकार के गंभीर अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। तो हम इन अवस्थाओं को रोक सकते हैं, हम रोग को प्रारंभिक अवस्था में पहचान सकते हैं और तत्व रूप जो उसके अनुसार हम
तत्संबंधी उपाय करके निश्चित ही रोगों को गंभीर रूप धारण करने से रोक सकते हैं। तो ये मेरी आज आपको जो मैंने जानकारी दी कि रोगों को जटिल बनने से, असाध्य बनने से रोक सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आया, इस संबंध में कई ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी बातें दूंगा, बहुत सारी। लेकिन आपको यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मेरे मैसेज बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके अनुसार आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे पास बहुत सारी सामग्री रहती है, मैं एक वीडियो में सबको एडिट नहीं कर पाता हूं, तो फिर भी आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने मित्रों तक कुछ जानकारी जो मैंने दी है उसको शेयर भी करें। तो यही, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।